इस्तांबुल में होने वाली बातचीत में पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान तालिबान के वफ्द को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया है। अफगान तालिबान की दहशतगर्दों की सरपरस्ती मंजूर नहीं, पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नजर आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मुफाद में नहीं। वही हुआ जिसका डर था। ऐसी खबरें आ रही हैं इस्तांबुल से कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो मुज़ाकरात हैं, ये मुज़ाकराती अमल जो है इसमें डेडलॉक पैदा हो गया है। ये इंपॉर्टेंट नुक्ता समझें कि इन मुज़ाकरात के अंदर जो हरकतें हैं ना और इनकी बातें, उससे साफ लग रहा है कि ये किसी और एजेंडे पर है। वो एजेंडा क्या है? वो भारत का एजेंडा है। देखिए, वो अफगानी नहीं है। ये जो हमें धोखा दिया जा रहा है ना, ये है कि जी टीटीपी शायद कोई अफगानी लोग, ये पाकिस्तानी हैं। ये जो उनके सरबराह हैं, बड़े बड़े दहशतगर्द जो हैं, ये पाकिस्तानी हैं। ये तो कबायली इलाकों के साथ जुड़े हुए कुछ लोग। पाकिस्तान ने जो इतने सालों तक इनको पाला और इनको बड़ा किया, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो कर रहे हैं ये मोहसिन कुशी, उसकी मिसाल से तो तुर्की और कतर भी शायद सबक ही हासिल कर रहे होंगे कि हम किन सांपों को पाल रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक सिचुएशन है। अगर हमारे साथ इसी तरह नॉन कोऑपरेशन किया जाता है, हमें अगर इसी तरह वो एक फ्लेक्सिबल पोजीशन नहीं लेते और हार्ड लाइनर रहते हैं, वो रिजिड रहते हैं जिस तरह माजी में है, तो पाकिस्तान को क्या करना होगा? किन ऑप्शंस को यूज करना होगा? क्या ऐसे सिनेरियोज जो हैं वो फ्यूचर में जो बिल्ड हो सकते हैं? भारत भी अफगान तालिबान से वैसी ही मदद चाहता है जैसी मदद पाकिस्तान को अफगान तालिबान से चाहिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात हैं वो भी मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान को इस सूरत हाल का अंदाजा है और उन्हें भारत की हालाशेरी है। वो समझ रहे हैं अफगानिस्तान के पाकिस्तान इस वक्त भारत के साथ जंग के बादलों में है, लिहाजा वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर सकते हैं और पाकिस्तान इस जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, अभी कुछ दिनों पहले अफगान तालिबान ने किस तरह पाकिस्तान की कुटाई की थी और जिसके बाद पाकिस्तान रोता हुआ कतर के पास गया था और कतर और तुर्की ने मिलकर फिर दोनों को टेबल पर बिठाया और सीज फायर करवाया था। तभी यह तय हुआ था कि इस्तांबुल के अंदर जो है एक मीटिंग होगी इस टेंशन को कम करने के लिए, और कल वो मीटिंग हो चुकी है जो कि पूरी तरह फेल हो चुकी है। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर से आरोप अफगानिस्तान पर लगाया टीटीपी को पनाह देने का, और जिसको अफगान तालिबान ने मानने से साफ तौर पे इनकार किया। और साथ साथ पाकिस्तान ने एक बात और कही कि ये जो आप लोग कर रहे हो ये आपका एजेंडा नहीं, ये किसी और का है। यानी इनका कहना था कि भाई ये भारत का एजेंडा है, जिसको मानने से अफगान तालिबान ने साफ तौर पे मना किया है, जिसके बाद पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लगी है। यानी अफगान तालिबान ने एक जोरदार चपेड़ा जो है इनके मुंह पे मारा है, जिसके बाद अब पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना शुरू हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो अफगान तालिबान ने इनको चपेट लगाई है, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात हैं वो भी मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान को इस सूरत हाल का अंदाजा है और उन्हें भारत की हालाशेरी है। वो समझ रहे हैं अफगानिस्तान के पाकिस्तान इस वक्त भारत के साथ जंग के बादलों में है, लिहाजा वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर सकते हैं और पाकिस्तान इस वक्त दो महादों पर जंग नहीं लड़ सकता कि एक महाद पर अफगानिस्तान से जंग लड़े, दूसरे महाद पर इंडिया से जंग लड़े। लिहाजा पाकिस्तान सीज फायर चाहेगा। ये अफगानिस्तान का ख्याल है कि वो जब तक भारत के साथ उसके बॉर्डर गर्म है तब तक वो सीज फायर चाहेगा। इसीलिए जब इस्तांबुल में मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं, लीपा वादी में फायरिंग की गई है, सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है, ताकि पाकिस्तान पर इस्तांबुल में दबाव बढ़ाया जा सके, ताकि पाकिस्तान को ये ख्याल हो कि यार एक तरफ इंडिया से लड़ाई है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान से ना ही शुरू की जाए। तो लिहाजा ये दो तरफ की लड़ाई को पाकिस्तान को प्रेशर में लाने के लिए रात लीपा में वादी में जो फायरिंग की गई है या और सीज फायर की खिलाफवर्जी की गई है, वो दरअसल अफगानिस्तान को इस्तांबुल में लीवरेज देने का एक तरीकाकार है। पाकिस्तान ने कहा है कि भाई ऑन मंडे, यानी आज, अगर आपने कोई रीजनेबल बात करनी है तो करें, आके रिटर्न गारंटी दें कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकेंगे। और तालिबान ने बदले में क्या मांगा भाई? ये इनकी गैरत और इनकी अजमत देखें। कहते हैं एक तो हमें रिकग्नाइज करो, दूसरा हमें एड दो। बाय द वे, इनका जो तोलो न्यूज है उस पर इनका बंदा आकर कह रहा है कि भाई तुमसे तो अमरीकी अच्छे थे, चीन को, ईरान को और पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा है कि भाई तुमसे तो अमरीका अच्छा था, एड तो देता था, डॉलर तो देता था, हमें डॉलर दो, डॉलर चाहिए, सानू डॉलर विखाओ, साडा मूड बने। मतलब दिस इज द रियलिटी ऑफ दीज पीपल, आप अंदाजा करें। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में
जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि टॉक्स के दौरान टर्की के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो भी ही लेफ्ट द वेन्यू एट वन टाइम। मतलब इनकी हठधर्मी इतनी थी, ये ऐसे डटे हुए थे, ऐसे ये ढीठ इंसान है तालिबानी रिजीम वाले, और इतनी बेतुकी और इलॉजिकल इनकी बातें हैं कि टर्की के इंटेलिजेंस चीफ एज पर आवर सोर्सेज ही लेफ्ट द वेन्यू एट वन टाइम कि भाई ये क्या दीवार में टकरे मारने के मुतरादिफ है। तुर्की ने उनको बुलाया वहां पे और दूसरा राउंड वहां पे था, तुर्की भी उनको पैसा दे रहा है, इसलिए तुर्की की भी बात मान रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो इतने सालों तक इनको पाला और इनको बड़ा किया, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो कर रहे हैं ये मोहसिन कुशी, उसकी मिसाल से तो तुर्की और कतर भी शायद सबक ही हासिल कर रहे होंगे कि हम किन सांपों को पाल रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक सिचुएशन है और बहुत ही संजीदा सिचुएशन है इस वक्त कि कोलैप्स हो चुके हैं मुज़ाकरात दोनों तरफ में, और उसकी वजह ये बनी है कि जो वहाँ तालिबान का वफ्द है नायब वज़ीर दाखिला अफगानिस्तान की क़यादत में, उसके पास इख्तियार कोई आसान तरीन अल्फाज में यहाँ से कह दिया गया है जी कि अफगान तालिबान तो हमारी कोई बात नहीं मान रहे, तो फिर मुज़ाकरात जो है वो समझे नाकाम समझे इनको, ठीक है। यानी या तो वो सरेंडर कर दें, देखिए ना, एक सरेंडर करवाया जा रहा है पूरी उम्मा से कि सब इसराइल को तस्लीम कर लो और उसके ऊपर मैं आगे चल के बात करता हूं, और अपनी फौजें भेजो और बाकी रहे से फलस्तीनियों को मारो और इसराइल के लिए रास्ता आसान करो, उनको लड़ना शड़ना ना पड़े, उनके भी बंदे नुकसान उठाते हैं, तो बेहतर यह है कि तुम खुद ही करो ये सारा काम। इसी तरह की डिमांड पाकिस्तान रख रहा है कि हम जब भी लड़ते हैं दहशतगर्दों से तो हमारे बंदे मारे जाते हैं, तो ऐसा करो कि तुम इन्हें मार दो सबको। अब जाहिर है वो आगे से कहेंगे कि हम कैसे मार सकते हैं, वो हो सकता है कहेंगे जी इनको कहीं और बसा देते हैं, आप खर्चा करें। होता है ना, इस पे बात चल रही थी कि उनको किसी और जगह शिफ्ट कर देते हैं, खर्चा पाकिस्तान उठा ले तो बस ठीक है, क्योंकि देखिए वो अफगानी नहीं है। ये जो हमें धोखा दिया जा रहा है ना, ये है कि जी टीटीपी शायद कोई अफगानी लोग, ये पाकिस्तानी हैं। अफगानिस्तान क्या मांग रहा है वहां पे? आप देखें ना, अफगान तालिबान वो पहले कहते हैं हमारी हुकूमत को तस्लीम करें। भाई आपकी हुकूमत को तो भारत ने भी तस्लीम नहीं किया, तो पाकिस्तान क्यों तस्लीम करे? जिस भारत के कंधे पे चढ़ के आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, क्या उन्होंने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया? उन्होंने भी तस्लीम नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान से इस्तांबुल में कह रहे हैं कि जी हमें तस्लीम करें, साथ कह रहे हैं कि जी टीटीपी के साथ मुआहदा करें, आपको जो अमन चाहिए वो टीटीपी से चाहिए, तो आप टीटीपी के साथ बैठ जाएं, एक हमें भी तस्लीम करें, टीटीपी को भी तस्लीम करें। दोहरा दबाव पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं। पाकिस्तान ये दोनों बातें नहीं मान रहा। पाकिस्तान कह रहा है ना आपकी हुकूमत को हमने तस्लीम करना है और ना ही हमने टीटीपी के साथ कोई मुज़ाकरात करने हैं, क्योंकि हम उसको दहशतगर्द तंजीम समझते हैं। तो मुज़ाकरात वहाँ तातुल का शिकार हैं और बहुत सारे लोगों की राय है कि इस्तांबुल से कोई मजबूत अमन मुआहिदा नहीं निकल पाएगा। इस्तांबुल से कोई तारीख तो हो सकती है कि एक और मुज़ाकरात की राह निकल आए, लेकिन इस्तांबुल से कोई आप कहेंगे हतमी अमन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, वो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। इस्तांबुल मुज़ाकरात नाकाम हुए या कामयाब? सादा लफ्जों में तालिबान किसी और के एजेंडे पर गामजन है, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर ये निगोसिएशंस फेल होती हैं तो हार्शेस्ट एक्शन जो है वो इमीडिएटली लॉन्च किया जाएगा तालिबान ग्रुप जो है अफगानिस्तान में उनके खिलाफ। अच्छा, इसलिए भारत एक्टिव हुआ इन्हें रेस्क्यू करने के लिए। कल रात लीपा सेक्टर में बॉर्डर पे जो फायरिंग की है, लेकिन इन्हें याद रखना चाहिए कि हमारे पास भारत को एंगेज करने के लिए भी तैयारे मौजूद हैं और टेररिज्म के खिलाफ काउंटर टेररिज्म के लिए F-16s भी मौजूद हैं और इंडिया के लिए J-10C और JF-17 थंडर्स भी मौजूद हैं। तो दोनों जगहों पे एंगेज करना है और इनफ पायलट्स भी हैं बाय द वे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह नाज़रीन किराम कि इवन तालिबान के मिलिट्री सेंटर्स और कंधारी फैक्शन जो है तालिबान ग्रुप का, वो भी शायद महफूज ना रहे। और इवन ये जो ड्यूरेंड लाइन की राग लापते हैं, भाई तुम बॉर्डर को नहीं मानते तो फिर तो ये है कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें तप्पड़ है वो आके अपना बॉर्डर क्लेम कर ले, एरिया क्लेम कर ले। अब भारत जो है उसने अचानक अफगान तालिबान के बारे में अपनी पॉलिसी क्यों तब्दील की है? पहली वजह तो यह है कि वो अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये तो अंडरस्टूड है, ये पाकिस्तान में सब लोग जो हैं ये जानते हैं। लेकिन जो इससे भी बड़ी और इंतहाई अहम वजह है वो पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता और ना ही उस पर बात हो रही है, और वो क्या है कि भारत भी अफगान तालिबान से वैसी ही मदद चाहता है जैसी मदद पाकिस्तान को अफगान तालिबान से चाहिए। पाकिस्तान को क्या मदद चाहिए? पाकिस्तान ये कहता है
कि कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उससे जो रिलेटेड ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, लिहाजा अफगान तालिबान उनकी सरपरस्ती छोड़ दें। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफ़ी परेशान है और इनको लग रहा था कि भाई ये जो कतर और तुर्की है ये अफगान तालिबान को समझाएगा और इनकी ये बात मान लेगा, पर इनको ये पता नहीं कि वो अफगान तालिबान है। जिससे दोस्ती कर ले उसके लिए ये जान देने को भी तैयार होते हैं, मगर जिससे दुश्मनी कर ले तो वो किसी के बाप की भी नहीं सुनेंगे। तो ये मीटिंग होने के पहले आपको याद होगा दोस्तों कि इनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने धमकी लगाई थी कि अगर मीटिंग फेल हो जाए तो बहुत बड़ी जंग होगी। तो भाई जाओ भिड़ो अब अफगान तालिबान के साथ में। मीटिंग तो फेल हो गई, ये उन लोगों से भिड़ने की बात कर रहे हैं, उनको धमकियां लगा रहे हैं दोस्तों, जिसने यूएसए को तक वहाँ से भगा दिया, जिसने सोवियत यूनियन को वहाँ से भगा दिया, उनसे ये लड़ने की बात कर रहे हैं। ये जो सरेंडर आदमी है ये अफगान तालिबान से लड़ेगी। अब पिछली बार अफगान तालिबान ने कतर और तुर्की की तो बात सुन ली, मगर अब इस बार अगर कोई गड़बड़ करेंगे तो ऐसा लगता नहीं कि अफगान तालिबान इस बार आपकी कोई सुनेंगे। दूसरी तरफ टीटीपी वाले रोज इनको धमकियां लगाने के बावजूद रोज ठोक रहे हैं दोस्तों। आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर काफ़ी सारा एरिया टीटीपी ने कवर अप कर लिया है, मगर इनका मीडिया कभी बोलेगा नहीं है। मगर खैर अब इसमें भी इन्होंने भारत का नाम लिया है कि ये उनका एजेंडा नहीं भारत का एजेंडा है, तो इनको भारत का नाम लिए बिना खाना हजम नहीं होता। तो खैर ये जो चाहे समझे भाई, मगर फिलहाल तो इनका सैंडविच बना हुआ है। एक तरफ भारत ने जो अभी अभ्यास ट्रायल सर्विसेज एक्सरसाइज हो रही है, 30,000 फौजी हमारे उसमें है, नेवी, एयरफोर्स और हमारी आर्मी तीनों मिल के उससे पाकिस्तानी पहले ही परेशान है, उधर से अफगान तालिबान ने परेशान किया है। टीटीपी वाले अलग ठोक रहे हैं, अभी बीएलए वाले भी तैयार हो चुके हैं। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।